ये जो बुढ़ापे में इज्जत की धज्जियां उड़ा रही है ना, बस कर। ठीक है, बस कर दूंगी मैं, पर तुम लोग भी बस कर दो। अब ये मातम मनाना खत्म करो। बारात ही वापस गई है, मैयत नहीं गई मेरी इस घर से। इससे तो बेहतर था मरी जाती। ये थे बच्चों, आज कौन सी वीडियो बना रही हो? दफा हो जा, तेरे मुंह नहीं लगना मुझे भी। वैसे ये बना क्या रही हैं आप? फंदा, आजा लटक जा। मतलब आप खुदकुशी कर रही हैं? हाँ, मर जाऊंगी तो सबको सुकून मिल जाएगा। ये क्या तमाशा है? उतारे उसे बच्चों। जा यहाँ से। खोले बच्चों, दफा हो जा। बच्चों दरवाजा खोलो। अम्मा, सोहेल भाई, बुशरा जल्दी आओ, बच्चों खुदकुशी कर रही है। बच्चों। हाँ क्या हुआ? भाई ये देखिए बच्चों। अंदर घुसो। दरवाजा खोलो बच्चों, दरवाजा खोल बेटा, दरवाजा खोल दे। निकालो निकालो। क्या करें? सबकी परेशानी की वजह ये बच्चों ही है ना, ये मर जाएगी, सबको सुकून मिल जाएगा। लेकिन इस तरह जान देने का क्या फायदा होगा बच्चों? तो और क्या करूं फिर, बताओ मुझे। मुझे मरना था, बस छोड़ दो मुझे। बच्चों क्या हो गया बच्चों? और क्या करूं, और कोई मुझे ही कह रहा है बारात वापस चलेगी, बारात वापस चलेगी। मेरी वजह से गई है बारात वापस। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मत सोचो ज्यादा। हाँ तो तुम्हारी वजह से गई है ना, नहीं करना था ऐसा मुतालबा, वो भी ऐन निकाह के वक्त पे बच्चों। अच्छा बस बस, कोई जरूरत नहीं है और बोलने की। अम्मा, हर किसी को हक है ना अपने बारे में सोच देगा। अगर मैंने अपनी जिंदगी के बारे में सोच लिया तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? कोई नहीं, क्या हो गया, बारात वापस चली जाती तो जाए। हम लोग तो है ना सब यहाँ पर तेरे पास। क्यों हमें मारना चाहती है बेटा, क्यों? अच्छा अम्मा, तुम रो मत, रो मत। अच्छा मैं कुछ नहीं कर रही, तुम मत रो। वैसे बहुत ही बड़ी ड्रामेबाज है बच्चों। भाई ये सारा तमाशा कह रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। देखा इसको, देखा तुमने, देखा। बच्चों बैठ ही मैं पानी लेके आता हूं। अम्मा से चल शाबाश, जल्दी से पानी ला। बस बेटा बस। सब कुछ पहले जैसा है, मगर पता नहीं क्यों आज की सुबह बहुत उदास सी लगी। एग्जैक्टली। सोचो क्या क्या प्लान्स किए थे हमने फवाद। मतलब भाभी वो सपोज टू बी हियर आज हमारे घर पे। एवरीथिंग हैज चेंज नाउ। एक बात तो तय है, इंसान चाहे जो भी सोच ले, जो भी करना चाहे, होता वही है जो उसकी मर्जी होती है। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी ना इंसानों की अपनी भी गलती होती है, ठीक है? मतलब लास्ट मिनट में ये स्टूपिड सी डिमांड करने की आखिर जरूरत क्या है? जाहिर है ऐसी बातें करेंगे तो फिर यही होगा। भाई भी तो इमोशनल हो गए थे। अगर उन्होंने गलत बात कर दी, भाई को उन्हें कन्विंस करना चाहिए, शायद वो मान जाती। क्या बातें कर रहे हो? Since day one she knew about अहमर यार। वो पहले दिन से अहमर के बारे में जानती हैं, सब कुछ जानती थी, एग्री करके अपनी मर्जी से सब कुछ कर रही थी। लेकिन नहीं, पता नहीं कैसे अज्यूम कर लिया कि भाई को अहमर से अलग कर देंगी और फिर अलग करके खुश भी रहेंगे साथ। वाओ, पता नहीं क्यों इतनी सी बात समझ नहीं आती है कि हर रिलेशन का आपकी लाइफ में एक डिफरेंट रोल होता है, उसकी इम्पोर्टेंस होती है, उसकी कोई वैल्यू होती है। ओह, मैं तो खुद कल से बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ। पहले ही मामा बुशरा के लिए अग्री नहीं हो रही थी और इस इंसिडेंट के बाद तो सब कुछ मुझे इम्पॉसिबल सा लग रहा है।
लेकिन इसमें तुम्हारा या बुशरा का क्या कसूर है यार? ये बात मामा को कौन समझाए? कैसे मानेंगी वो? देखो मेरी बात सुनो इधर। अगर इस तरह से रिएक्ट करोगे ना तो हम आगे बात कभी भी बढ़ा नहीं पाएंगे फवाद। Either step up, do something, bring her home. या just forget her. I can't. मैं उसे भूल नहीं सकता। तो यही बात समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कब से। Do something. क्या करूं समझ नहीं आ रहा। अच्छा stop acting like a loser, okay? मुझे पता है सिचुएशन टफ है और वाकई कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, लेकिन तुम जो भी करोगे आई एम हियर टू सपोर्ट यू। मैं तुम्हें हेल्प करूंगी, परेशान नहीं होना पागल। थैंक यू। हो गया ड्रामा? ड्रामा क्वीन। बहुत ड्रामे आ गए तुम्हें करना। मेरे तो ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। पता नहीं बच्चों को क्या हुआ और सब कुछ धरा का धरा रह गया। हम में से कोई भी नहीं सोच सकता कि बच्चों के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। ना जाने उस मासूम से बच्चों को क्या खारे, क्यों किया उसने ऐसा। सही बात है, मुझे बच्चों से बिल्कुल भी इस बेवकूफ़ी की उम्मीद नहीं थी। अहमद इतना अच्छा बच्चा है, इतना प्यारा बच्चा है। जब मैं उससे मिली तो मैंने ये चीज़ फील की कि उसकी ज़िंदगी में माँ की जो कमी है, जो गैप है, वो फिल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत मासूम है, इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया हमने साथ। मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लगा। लेकिन एक बात समझ नहीं आई कि बच्चों को उसकी मौजूदगी से क्या फ़र्क पड़ना था। और अगर देखा जाए ना तो बच्चों के पास बहुत अच्छा मौका था अहमद को अपना बनाकर, उससे प्यार करके बाकी सब घर वालों का दिल जीत लेती। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? और कम से कम मुझसे ही कुछ कह देती, कोई मशवरा कर लेती। खुद ही से उसने पता नहीं क्या सोच लिया। ठीक कह रही हो तुम। अम्मा से बात करती, तुमसे बात करती, बात कम से कम इतनी ख़राब तो नहीं होती ना कि रुजू की कोई गुंजाइश ही ना बचे। जो कुछ भी हुआ उसके बाद सबा आंटी की आंखों में जो नफरत और गुस्सा मैंने देखा है ना, उसके बाद तो कोई उनसे बात ही नहीं कर सकता। बात करना अपनी बेइज्जती करवाने के बराबर है। बच्चों ने किसी की भी इज्जत, किसी के भी मकाम का ख्याल नहीं किया। खैर तुम उदास ना हो, ये सब किस्मत के खेल हैं। किसी को दे के आजमाती है और किसी से लेके। तुम अपना दिल बड़ा कर। दुर्दाना जी, वो मैगजीन वाला बैग कहाँ रखा है? हम कुछ आइडियाज ही देख लेते उसमें से। अंदर रखा हुआ है। मैं ले आऊं?